बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 1.3। इससे पहले डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व कर लिए थे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 21 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इनका सेम मेथड है। ठीक है, 21 भी सेम मेथड है इनका। तो इसमें कहता है कि इन प्रॉब्लम्स 18 से लेकर 20 तक फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं वो कहते हैं इन फंक्शन के वो पॉइंट्स बताएं जिन पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, वो पॉइंट बताने हैं इन फंक्शंस के जिन पॉइंट्स पे ये वाले जो फंक्शन हैं ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस हैं, वो वाले पॉइंट बताने हैं। ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, 18 से लेकर 21 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें क्या कहता है कि हमारे पास जितने भी फंक्शन हैं वो पॉइंट बताएं जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सबसे पहले 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये समझ आ गया तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोग बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं वो भी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, ये फंक्शन है। इस फंक्शन की 3 वैल्यू हैं, x प्लस 4 एक्स इंटू एक्स माइनस 4। एक्स प्लस 4 फंक्शन की वैल्यू कब आती है, जब ये वाला इंटरवल हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू -6 के हो, लेस देन -2 के बराबर हो। इस फंक्शन की वैल्यू x आती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 से हो या बराबर हो, लेस देन किसके हो, 2 के। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 के बराबर हो और लेस देन 6 के बराबर हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है, x माइनस 4 आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये बात नोट कर लें कि ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जिस पे ये फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसमें इंटरवल में आप लोग देख लें, सबसे इसमें या तो -2 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है या 6 दिया हुआ है। पूरे इंटरवल्स में हम लोगों ने देखा या -2 दिया हुआ है या 2 दिया हुआ है या 6 दिया हुआ है। सबसे पहले देखें -2 का। -2 की वैल्यू में x लेस देन भी होना चाहिए और ग्रेटर देन भी होना चाहिए। इसमें देख लें x की वैल्यू लेस देन क्या है, -2 है, और x की वैल्यू देखें ग्रेटर देन या इक्वल टू -2 है। जी बिल्कुल, दूसरे इंटरवल में हम लोगों ने देखा कि ये देखा हम लोगों ने कि x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है, -2 है। उसके बाद क्या आता है 2। x की वैल्यू देखें लेस देन 2 है या लेस देन या इक्वल टू 2 है। जी बिल्कुल, देखा हम लोगों ने दूसरे इंटरवल में x की वैल्यू क्या है, लेस देन 2 है, और तीसरे इंटरवल में x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है। अब 6 को देखें। ठीक है, 6 का जो इंटरवल है उसको देखना है हम लोगों ने। इसमें 6 भी है और -6 भी है। ठीक है, देखें 6 एक दफा दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी दफा 6 कोई आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मैंने 6 भी 1 टाइम्स दिया हुआ है, एक दफा दिया हुआ है, तो वो भी आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख लें कि हमारे पास ये 6 और -6 है ना, अगला x का, ये देखें इंटरवल हमारे पास x लेस देन 6 तो मौजूद है, लेकिन x ग्रेटर देन या इक्वल टू 6 देखें कहीं पे नजर आ रहा है आप लोगों को, नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो ये इस पे तो चेक ही नहीं करेंगे। दूसरा -6 देख लें, ये देख लें x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -6 के मौजूद है, लेकिन प्लस x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 6 आप लोगों को कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो इस वजह से इस पे भी कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, हम जस्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे 2 और -2 पे चेक करेंगे कि क्या ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हैं या नहीं है, इन पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी चेक एट x इज इक्वल टू 2 एंड -2। इन पे हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है।
जब भी हमारे पास इंटरवल्स मौजूद हों हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो उसके लिए हम लोग क्या मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या मालूम करेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव साइन और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइन। 2 का मतलब x की वैल्यू लेस देन 2। x की वैल्यू लेस देन 2 किस इंटरवल में आप लोगों को नजर आ रही है, दूसरे इंटरवल में नजर आ रही है। x की वैल्यू लेस देन 2, ये देखें x लेस देन 2। ठीक है, बाकी में x ग्रेटर देन 2 है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 के ऊपर नेगेटिव साइन हो तो x लेस देन 2 वाला इंटरवल की फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो वो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, तो x की जगह पे ये लिमिट पुट करें तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 वाला इंटरवल कौन सा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 वाला थर्ड इंटरवल है, और इसके सामने वाली फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 4। तो इधर में 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आपस में बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आपस में बराबर नहीं आया तो आप लोगों ने लिखना है सो 2 इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, एक और दूसरा चेक करेंगे। अब चेक करेंगे हम लोग -2 पे। ठीक है, -2 पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है या नहीं है। now we check at x is equal to -2। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव साइन और ये f ऑफ x। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव साइन और ये f ऑफ x। ठीक है, अब x की वैल्यू -2 से लेस देन, ठीक है, x की वैल्यू -2 से लेस देन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंटरवल में आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, और ग्रेटर देन किस में है, दूसरे इंटरवल में है। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x प्लस 4 लेंगे फंक्शन और दूसरे के लिए x लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 4 लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर x प्लस 4 और यहाँ पे फंक्शन क्या लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव साइन और ये x लेंगे। ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो -2 प्लस 4 क्या आ जाएगा, प्लस का 2 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट नॉट इक्वल टू आया हमारे पास राइट हैंड लिमिट। तो -2 के बारे में भी लिखेंगे कि ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि 2 और -2 क्या हैं, आर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों को इसका 18 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी मेथड से अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 चल रहा है। इसको भी हम लोगों ने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह हम लोगों ने 18 को सॉल्व किया। सबसे पहले आप लोग इंटरवल पे गौर करें। हमारे पास इंटरवल में हमें 3 वैल्यू नजर आ रही हैं। ठीक है, एक तो बल्कि 2 नजर आ रही हैं, एक 1 और 10। ठीक है,
देखें सबसे पहले x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, ये बिल्कुल है, पहले इंटरवल में है, ठीक है। x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 दूसरे इंटरवल में आप लोगों को नजर आ रही है, तो इसका मतलब 1 पे एक चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी, इस पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये 1 जो है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। दूसरा हमें 10 नजर आ रहा है, तो हमने देखा कि दूसरे इंटरवल में हमारे पास वैल्यू x लेस देन या इक्वल टू 10 है और थर्ड इंटरवल में हमारे पास x ग्रेटर देन 10 है, तो इसका मतलब 1 पे भी कंटिन्यू डिस्क हम लोग चेक करेंगे और 10 पे भी चेक करेंगे और देखेंगे कि ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है या नहीं है। मैक्सिमम चांसेस इन्हीं के ही हैं, ठीक है। इसमें हम लोग दोनों को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे वी चेक एट x इज इक्वल टू 1 और 10, ठीक है। तो 1 पे चेक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 1 के ऊपर नेगेटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x। x की वैल्यू 1 के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 1। x की वैल्यू लेस देन 1 किस इंटरवल में है, वो फर्स्ट इंटरवल में है और इसका फंक्शन क्या है, x की पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की पावर 3 और इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 1 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन f ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू 1 के ऊपर पॉजिटिव है 1 है, तो पॉजिटिव का साइन है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 किस इंटरवल में नजर आ रहा है, दूसरे इंटरवल में नजर आ रहा है। और दूसरे इंटरवल में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, -4 - x का स्क्वायर, -4 - x का स्क्वायर, ठीक है। जब वैल्यू पुट करेंगे -4 - 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू आया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिखना है सो 1 इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। अब हम लोगों ने चेक करना है 10 पे, ठीक है। नाउ वी चेक दैट एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ वी चेक एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट x अप्रोचेस टू 10 और इसके ऊपर नेगेटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट और लिमिट x अप्रोचेस टू, ये आ जाएगा 10 और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन और यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू 10 के ऊपर नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन 10 वाला इंटरवल कौन सा है, x लेस देन 10 वाला इंटरवल है -4 - x का स्क्वायर, और x ग्रेटर देन का इंटरवल कौन सा है, 6x का स्क्वायर प्लस 46, 6x का स्क्वायर प्लस 46, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 10 के ऊपर नेगेटिव साइन -4 - x का स्क्वायर, ये इंटरवल है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास 6x का स्क्वायर प्लस 46, 6x का स्क्वायर प्लस 46, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 10 के ऊपर पावर पॉजिटिव साइन 6x का स्क्वायर प्लस 46, ठीक है, ये हमारे पास इंटरवल है। अब हम लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट करके इनको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 - 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -104 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा 6 10 का स्क्वायर प्लस 46, ठीक है। इसका रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा वो 646 आ जाएगा, 646 आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट आपस में बराबर नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सो 10 इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, 10 इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि 1 और 10 क्या हैं, आर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना है।
ठीक है, ये आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। तो इसके बाद मैं करवाता हूँ आप लोगों को इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें देखें कि फाइंड कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, ए और बी जो कांस्टेंट हैं इन फंक्शंस के अंदर वो मालूम करें, सच दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, इस फंक्शन की तीन किस्म की वैल्यू हैं, एक्स की पावर 3, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स की पावर 3 तब हमारे पास फंक्शन की ये वैल्यू आती है जब हमारे पास इंटरवल क्या होता है, एक्स लेस देन -1 के बराबर होता है। ए एक्स प्लस बी तब आता है जब हमारे पास इफ, मतलब ये गिवन है कि एक्स की जो वैल्यू है लेस देन 1 होती है और ग्रेटर देन या इक्वल टू -1 के बराबर होती है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन की वैल्यू तब आती है जब हमारे पास इफ एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। वो कहते हैं इज कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल एक्स, ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है। जब फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो जवाब क्या आता है आपस में बराबर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सा ऐसा इंटरवल है जिसपे हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के रिजल्ट निकालने हैं। देखें इसमें आप लोगों को 1 या -1 नजर आ रहा है, x लेस देन -1 ये है और x ग्रेटर देन -1 ये है। ठीक है, x लेस देन 1 की वैल्यू भी मौजूद है, x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एट 1 और -1 पे। ठीक है, वी चेक एट 1 एंड -1। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट 1 पे चेक करनी है, उसके बाद -1 पे चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन और ये f ऑफ x। 1 के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि x लेस देन 1 वाला इंटरवल कौन सा है, तो वो दूसरा इंटरवल में ये x लेस देन 1 है, तो इसका मतलब हम लोग ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन और ये ए एक्स प्लस बी। जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग 1 का नाम दे दें। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन और f ऑफ x। ठीक है, x के ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 किस इंटरवल में है, थर्ड इंटरवल में, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो फंक्शन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेंगे। ठीक है, जब इसमें हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कॉन्टिन्यूस के लिए बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो इस वजह से a प्लस बी का जवाब किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के लिए दोनों रिजल्ट बराबर होते हैं। ठीक है, नो एट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव साइन f ऑफ x। ठीक है, ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और पॉजिटिव साइन और यहाँ पे x f ऑफ x। x की वैल्यू -1 से लेस देन, x की वैल्यू -1 से लेस देन वो किस इंटरवल में है, फर्स्ट इंटरवल में है, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, x की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 फंक्शन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर नेगेटिव साइन x की पावर 3। जब इसमें -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू -1 के ऊपर पॉजिटिव साइन और यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी फंक्शन आएगा। ठीक है, तो -1 पुट कर देंगे प्लस बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट बराबर आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू -a प्लस
बी, ये आ जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस बी किसके बराबर है, 3 के बराबर है। दूसरी क्या है, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू किसके है, -1 के बराबर है। ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, b प्लस बी 2b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/2, ये और ये कट जाएंगे, तो b की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर आ जाएगी। इसको पुट कर दें आप लोग 1 में। ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू हम लोगों ने 1 मालूम करी, 3। a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1 और a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 के बराबर आएगी और b की वैल्यू किसके बराबर आई, हमारे पास 1 के बराबर आई। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी इनमें कोई कंफ्यूजन हो, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके अपना मुझे लाजमी बताना है। अपना ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।